स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आईएमआरई के चैप्टर नंबर फर्स्ट का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है इस सिलेबस इसमें, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो देखिए, पहला है टूल्स, एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि जो आपके टूल्स होते हैं, ठीक है, हिंदी में उपकरण कहते हैं, एसेसरीज एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, जो रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस में यूज किए जाते हैं टूल्स, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है नॉलेज फॉर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेफ्टी कोड, फिर कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक। इसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडेड पर्सन, मतलब जो कोई शॉक वॉक लग गया बिजली से किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस हैं, मेथड्स हैं उसे तुरंत आराम देने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्कमैन सेफ्टी डिवाइसेस के बाद यही टॉपिक आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ना है, तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे आपके पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आईएमआरई में आ जाते हैं। चलिए, पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा टूल्स के बारे में। टूल्स क्या होता है? टूल्स एक, देखिए, एक टूल्स कोई भी उपकरण होता है जिसे हम अपने हैंड में रखते हैं और किसी भी प्रकार के काम के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। टूल्स एक प्रकार का उपकरण है। इसके आपसे टूल्स की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी वैसे, तो टूल्स के बारे में आपको जान गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं। टूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक कारपेंट्री टूल्स होता है, ठीक है, और एक तुम्हारा इलेक्ट्रिकल टूल्स होता है। तो कारपेंट्री टूल्स के एग्जांपल्स देख लीजिए, वायर हो गए, केबल्स हो गए, कटर्स हो गए, ठीक है। सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल टूल्स के हैं। आपके कारपेंट्री टूल्स के हैमर हो गए, ठीक है, और स्क्रू ड्राइवर, सा, ये सब आपके कारपेंट्री टूल्स के हो जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल टूल्स के आपको बता ही दिया, ठीक है। एसेसरीज टूल्स देखिए क्या होता है। एसेसरीज टूल्स यानी सहायक उपकरण, ठीक है। सही टूल्स के बिना हम कोई भी इलेक्ट्रिकल कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए एसेसरीज का अर्थ है जो भी आइटम्स हम डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कहते हैं। मतलब जो आप सिंपल सी परिभाषा जान सकते हैं कि जो भी टूल्स या इक्विपमेंट आप इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें आप एसेसरीज टूल्स कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें आप लोग सहायक उपकरण या एसेसरीज टूल्स कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका, देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स प्रोसेस फिजिकल वेरिएबल सच एज फ्लो, टेम्परेचर लेवल और प्रेशर, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि टेम्परेचर लेवल को और फ्लो को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। एक प्रकार का उसे हम वह डिवाइस जो किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ठीक है, और फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं उनको मेजर कर सकता है, ठीक है, और टेम्परेचर लेवल को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मापने व अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर करेंट। जैसे एमीटर जो होता है क्या करता है, करंट को मेजर करता है। इसके बाद इंस्टॉलेशंस के बारे में देखते हैं। इंस्टॉलेशंस क्या होता है? इंस्टॉलेशंस जो होता है कि देखिए, एक प्रकार की मशीन या सर्विस को क्या करता है, निश्चित स्थान पर यूज करने के लिए तैयार एक प्रोसेस होता है। इंस्टॉलेशंस का मतलब है किसी भी स्थान पे क्या करना, संस्थापन करना, ठीक है। मतलब जैसे आप सब स्टेशन को किसी स्थान पे स्थापित कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आ जाएगा। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जब हम किसी सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो कई प्रकार के टूल्स और एसेसरीज इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि हम सब स्टेशन की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो इंस्टॉलेशंस का आप लोग यूज भी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, मेंटेनेंस क्या होता है, आपसे परिभाषा भी अभी आगे जो तीसरा चैप्टर है उसमें मेंटेनेंस की परिभाषा भी डिस्कस करता है, ठीक। तो मेंटेनेंस देखिए क्या होता है। मेंटेनेंस मेनली आपका विद्युत मशीन या उपकरण को चालन की स्थिति में बनाए रखने के लिए, ठीक है, ताकि वह फुल्ली इफिशियंसी के साथ क्या कर सके, वर्क कर सके, ठीक है। जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहते हैं। तो मेंटेनेंस क्या है कि किसी विद्युत मशीन या उपकरण को
मतलब चालन की कंडीशन मतलब रनिंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए, ठीक है। रनिंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए उसकी इफ़िशियंसी को भी क्या किया जाता है, मैनेज करने के लिए, ताकि वो पूर्ण अपनी इफ़िशियंसी फुल्ली इफ़िशियंसी के साथ कार्य कर सके, उसे हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं रिपेयर से संबंधित है, ठीक है। मेंटेनेंस के द्वारा उपकरणों को हानि व क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता है। अब बात करते हैं रिपेयर क्या होता है। देखिए, अच्छा, देखिए मेंटेनेंस और रिपेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। किसी मशीन के खराब पार्ट को बदला जाता है। रिपेयर के अंदर क्या किया जाता है, जैसे कोई मशीन हो गई, ठीक है, उसके जो खराब पार्ट हैं, मतलब जैसे कोई मशीन रन करते हुए उसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो वही जो किसी मशीन के खराब पार्ट को बदलना ही क्या कहलाता है, आपका रिपेयर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के जो टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। पहला आपका है स्क्रू ड्राइवर, दूसरा है कटिंग प्लायर, इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। नोज प्लायर, देखिए ये प्लायर का ही प्रकार है, एक कटिंग प्लायर, दूसरा नोज प्लायर, तीसरा सिंगल एंडेड स्पैनर, ठीक है, फीटर वाइज, इलेक्ट्रिक टेस्टर्स, हैमर्स, हेक्सा, ड्रिल मशीन्स, वायर गेज, ठीक है। ये आपके 10 इक्विपमेंट हैं जिनका यूज मेंटेनेंस एवं रिपेयर वर्क में किया जाता है, ठीक। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग स्क्रू ड्राइवर के बारे में। स्क्रू ड्राइवर आप लोग जानते होंगे, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पेचकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए पेचकस का आप लोग यूज अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में भी आप बना सके, अपने से कुछ भी लिख सकते हैं कि पेचकस एक प्रकार का उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी पेंच को या फिर किसी भी उपकरण को क्या करते हैं, कसते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में बना के, ठीक है। और देखिए ज़्यादातर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया कि एक इसका जो शाफ्ट होता है वो किसका बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। इसका शाफ्ट कार्बन स्टील का बना होता है, इसकी हैंडल कठोर लकड़ी या फिर प्लास्टिक का, क्योंकि जो कार्बन स्टील है आपका वो क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल से मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल्स की कार्य कर रहे हैं तो उनसे आपको बिजली का झटका लगने का डर रहेगा, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो इसका पीछे वाला पार्ट होता है उसे लकड़ी या प्लास्टिक का बनाया जाता है। अब बात करते हैं प्लायर, प्लायर यानी कि पिलास की, ठीक है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में पिलास बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्लायर होता है इसे आप लोग जानते हैं क्या करने के लिए, जो वायर होता है उसे कट करने के लिए, छीलने के लिए, मोड़ने के लिए आदि कार्य किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लायर की। टाइप्स ऑफ प्लायर यानी देखिए आपके जो प्लायर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लॉन्ग नोज प्लायर, उसके बाद स्लिप जॉइंट प्लायर, फिर उसके बाद साइड कटिंग प्लायर, फिर उसके बाद डायगोनल प्लायर ईटीसी। मतलब ये 4 प्रकार के आपके प्लायर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पैनर की। स्पैनर क्या होता है, जो स्पैनर आपकी जो आप लोकल लैंग्वेज में स्पैनर क्या बोलते हैं, रिंच बोलते हैं। रिंच आप लोग जानते होंगे, रिंच के बारे में आप चाहें तो बना के लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए क्या होता है रिंच, नट बोल्ट को कसने के लिए जिस टूल्स का उपयोग किया जाता है उसे स्पैनर कहते हैं। स्पैनर में एक सिरे या दोनों सिरों पर जबड़े होते हैं, ठीक है। एक सिर वाले जबड़े को सिंगल एंडेड स्पैनर कहते हैं और यह जबड़े रिंग के समान खुले हुए होते हैं। इसे खुले हुए पार्ट को उपयुक्त नट या बोल्ट में लगाया जाता है और दूसरे सिरे पर हाथ लगाकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। एक बार आप लोग पढ़ लेंगे आराम से अपने से बना के लिख सकते हैं। स्पैनर जो होता है किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो देख लीजिए स्पैनर वैनेडियम स्टील का बनाया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आपके स्क्रू ड्राइवर हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और यहाँ पे स्पैनर पढ़ा वैनेडियम, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट अगर आप लिखते हैं पेपर में तो आपको अच्छी मार्क्स गेन हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीटर वाइज या बेंच वाइज। बेंच वाइज देखिए एक ऐसा उपकरण होता है जो आप यहाँ कॉलेज में अगर वर्कशॉप होगी तो आपने बेंच वाइज ज़रूर देखा होगा वर्कशॉप की लैब में। बेंच वाइज जो होता है उसे बेंच में क्या किया जाता है कि कस दिया जाता है। फिर उसके बाद मतलब उस पे जो किसी भी आपको जॉब जैसे है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जॉब को पकड़ने या पकड़ कर रखता है, ठीक है, पकड़ने के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्कशॉप में जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उसे वाइस कहते हैं। वाइस के द्वारा क्या किया जाता है, स्क्रैपिंग, मशीनिंग आदि प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं हैमर की।
जैसा कि आप लोग जानते हैं हैमर क्या होता है, कि हैमर जो होता है बड़ी बड़ी कीलों को ठोकने आदि, मतलब कि जो हैमर आप लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हथौड़ा, ठीक है। तो किस में यूज़ किया जाता है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बड़ी बड़ी कील को ठोकने या धातु को पीटने मोड़ने के लिए क्या किया जाता है, हैमर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल टेस्टर के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल टेस्टर, आप लोग इलेक्ट्रिकल टेस्टर जानते होंगे क्या होता है। यह एक प्रकार का टूल्स है जो किसी सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। टेस्टर का मोस्टली यूज इसलिए किया जाता है, जैसे आप को चेक करना है कि वायर में करंट फ्लो हो रही है या नहीं, तो आप क्या करते हैं कि आप एक टेस्टर लेते हैं और उसके पीछे आप क्या करते हैं, एज अर्थिंग की तरह आप उसे टच करते हैं और उसमें एक लाइट ग्लो होती है, और जिससे हमें पता चलता है कि जो वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन जो आप लोग कहीं भी दीवार उवाल हो गया या फिर किसी भी मेटल को छेद उद करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग कठोर से कठोर धातुओं को के अंदर छेद करने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। वायर गेज क्या होता है, वायर गेज भी आपने वर्कशॉप में देखा होगा। वायर गेज देखिए, जो आपकी जो मेटल की प्लेट होती है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप अपने से बना के लिख सकते हैं। इसमें टोटल कितने खाँचे होते हैं, देखिए 0 से 36 खाँचे नहीं, अंक, ठीक है, अंकित होते हैं, ठीक है। इसका मोस्टली यूज़ देखिए मोटर की वाइंडिंग में भी प्रयोग होने वाले तारों के प्रत्येक खाँचों में घुसाकर देखते हैं कि जिस नंबर पर वह तार को जिस नंबर पे वह तार, ठीक है, सही से प्रवेश करता है उस खाँचे के नंबर तार को गेज होता है, ठीक। तो आप लोग इसको वायर गेज के बारे में पढ़ लीजिएगा। मोस्टली हमने ऊपर ऊपर बता दिया थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब नोज प्लायर, नोज प्लायर यह एक फ्लेक्सिबल व छोटे आकार के तारों को काटने और के लिए यूज किया जाता है। हेक्सा जो होता है आपका सिंपल, उसे लोकल लैंग्वेज में आप लोग आरी कह सकते हैं, ठीक है। यह लोहा को काटने की आरी होती, देखो आरी लिख दिया, ठीक है, आरी होती है और इससे लोहे के मेटल को काटा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके इंस्ट्रूमेंट को हम अब देखिए यहाँ से आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टार्ट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आईएमआर, मतलब इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या करता है, आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है और 6 सेमेस्टर में हैं, तो आपको जानकारी इसके बारे में अवश्य होगी, तो आप बना के लिख सकते हैं। देखिए मेगर, मेगर के बारे में भी आपको जानकारी होगी। मेगर क्या करता है, यह हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने का एक उपयंत्र होता है, ठीक है। एलसीआर मीटर, ये सब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, इन सभी इक्विपमेंट के बारे में। और ओम मीटर देखिए क्या करता है, इट इज़ मेजर रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट, जो है ओम मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। वाट मीटर किसको मेजर करेगा भाई साहब, पावर को मेजर करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीटर फ्रीक्वेंसी को। क्लैंप मीटर, क्लैंप मीटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है। क्लैंप मीटर के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे किसी वायर में अगर मान लीजिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो आप क्लैंप मीटर को बस बाहर से ही लगा के चेक कर सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं। इंसुलेटेड वायर है फिर भी आप बाहर से ही देखिए, जैसे ये है मेरा हाथ है, तो इस उसी तरह से उसमें भी बना रहता है, ठीक है। ऐसे आप लगाएंगे वायर के ऊपर से ही, ठीक है, उसको ऐसे, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि बाहर से ही इंडिकेट कर देगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है वायर के अंदर से या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर आईएमआर, मतलब कि वे इक्विपमेंट जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर में करते हैं। पहला है सर्किट ब्रेकर, दूसरा है ट्रांसफार्मर, पैनल बोर्ड, ठीक है, केबलिंग, स्विचेज, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए कौन कौन से इक्विपमेंट है, रिले हो गया आपका, ठीक है, ये सब इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं इन इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टेप का भी यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर और अदर कलर नोन एज फेजिंग टेप, ठीक है। ये आपका जो ब्लैक कलर का टेप होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है और अदर कलर का किस लिए यूज किया जाता है उसके बारे में दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेप के बारे में आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से देखिए आपका स्टार्ट है सेफ्टी कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी कोड क्या होता है। सेफ्टी कोड देखिए किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए
कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आप लोग को मतलब कोई इंडस्ट्री को चला रहे हैं तो एक कुशल यानी योग्य श्रमिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सभी इंडस्ट्री अपने अपने सेफ्टी कोड्स को निर्धारित करती हैं ताकि क्या हो कि इंडस्ट्री में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा हो सके और कोई दुर्घटना न हो सके। अब डिफिनीसन है सुरक्षा कोड की, देखिए डिफिनीसन, सुरक्षा कोड नियम का समूह होता है। ठीक है, एक कह सकते हैं ग्रुप होता है रूल्स का। ठीक है, जो क्या करता है कि इंडस्ट्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो इंडस्ट्री होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। सेफ्टी कोड्स का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य पर्पज क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए सुरक्षा नियम बनाकर श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, इंडस्ट्री के लिए सुरक्षा नियम बनाएगा और जो जिससे कि क्या हो सके, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान हो सके। अब सुरक्षा के सामान्य कोड्स देखिए कौन कौन से हैं, ये सब आपके टोटल पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं इनको। किसी भी उपयंत्र को रिपेयर करने से पूर्व उसे सप्लाई से कट कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई उपयंत्र है तो आप उस पर अगर कार्य कर रहे हैं तो उसे पहले सप्लाई से कट कर लेंगे। ठीक है, चालू अवस्था में परिपथ से आपको दूर रहना है। कार्य करते समय हमेशा एक हाथ का प्रयोग करना है। ठीक है, विद्युत उपयंत्र पर कार्य करते समय हाथ में घड़ी या अन्य वस्तु, मतलब आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कार्य कर रहे हैं तो आपके हाथ में कोई भी इक्विपमेंट जैसे कि घड़ी हो गया या अन्य वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। ठीक, सभी विद्युत उपकरणों का भू संपर्कन यानी अर्थिंग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपके टोटल देखिए 15-16 पॉइंट है, आप इनको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस, मतलब जो इंडस्ट्री में कार्य करने वाले वर्कर्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस। विद्युत उपकरण या विद्युत लाइन पर कार्य करते समय अचानक, जैसे मतलब जो वर्कर्स होते हैं विद्युत लाइन पे अगर कार्य कर रहे हैं तो अचानक इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो सेफ्टी डिवाइस है उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सेफ्टी डिवाइस के नाम यहाँ पे रबर ग्लव्स है। रबर ग्लव्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ये क्या करता है कि लीकेज करंट हो गया उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन काम करते हुए आमतौर पर 3 प्रकार के दस्ताने पहनते हैं। ठीक है, देखिए रबर ग्लव्स भी 3 प्रकार के मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो आपका ठीक है, रबर ग्लव्स देखिए, रबर इंसुलेटेड ग्लव्स होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक, लेदर प्रोटेक्टर ग्लव्स, ये क्या करता है आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। लाइनमैन वर्क ग्लव्स। ठीक है, 3 प्रकार के आपके ग्लव्स हैं टोटल। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेफ्टी फॉर हेड, मतलब कि हेड की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, हेड की सुरक्षा के लिए तो देखिए सेफ्टी फॉर हेड के लिए हेलमेट यूज करते हैं, वो भी प्लास्टिक का। ठीक है, जब किसी ऐसे स्थान पर कार्य करना हो आवश्यक हो जहाँ पर ओवरहेड लाइन, मतलब ओवरहेड लाइन आप लोग जानते हैं जो ऊपरी लाइन होती हैं। ठीक है, पर कोई कार्य प्रगति पर है तो उसे हम लोग हेलमेट का प्रयोग करते हैं उससे बचने के लिए। इससे हमारे सिर पर यदि गलती से लाइन कंडक्टर या कोई भारी वस्तु गिर जाता है तो हेड की सुरक्षा हो सके। अब बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट की। सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, देखिए जब कभी इलेक्ट्रिक पोल पर कार्य करना आवश्यक हो तो हम लोग सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। सेफ्टी बेल्ट आपको जैसे कोई पोल पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या करेगा कि गिरने से बचाएगा, या फिर कोई टावर पे ही कार्य करना है, आप चढ़ रहे हैं तो उससे गिरने से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। अब रबर बूट की बात करते हैं या इंसुलेटेड बूट। बूट मतलब समझ लीजिए आप एक तरह से जूता। ठीक है, तो जो रबर बूट्स होता है लाइव लाइन पर कार्य करते समय जिस प्रकार हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने यूज किए जाते हैं वैसे ही पाँव की सुरक्षा के लिए रबर बूट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब कोई लाइन कंडक्टर्स हमारे हाथ से छूट जाए और पाँव पर गिर जाए तो हमें विद्युत झटका लग सकता है। यदि पाँव में इंसुलेटेड जूते होंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पाँव यानी कि आपको ही समझ लीजिए दुर्घटना से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 5वां इक्विपमेंट जो है प्रोटेक्ट आई। आई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ग्लास यूज करेंगे। तो आप इसको बना के भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। ठीक, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इसी चैनल पे अदर सेमेस्टर की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और ये 6 सेमेस्टर की पहली क्लास है, तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।